नमस्कार। हिंदी नाटक विकास परंपरा में आज हम स्वातंत्र्योत्तर नाटक पर चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य में स्वातंत्र्योत्तर नाट्य रचनाओं का विशिष्ट रचनात्मक महत्व है। आधुनिक साहित्य सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध साहित्य है जो पूंजीवादी शोषण, साम्राज्यवाद और जटिल व्यवस्थाओं के षड्यंत्र के विरुद्ध आम आदमी के विचारों को ही सार्थक रचना प्रक्रिया में ढालने की कोशिश कर रहा है। इन नाटकों में तत्कालीन समाज चेतना एवं यथार्थ की गहन अभिव्यक्ति प्रदान की है। इस समय हिंदी नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में एक नया दौर शुरू हुआ। भुवनेश्वर प्रसाद के ऊसर और तांबे के कीड़े नाटकों में आधुनिकता बोध और विसंगति बोध को केंद्र में रखकर लिखा गया है। आधुनिकता बोध की दृष्टि से मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे नाटक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन तीनों ही नाटकों में इनके नायक उस घर में लौटने के लिए विवश हैं जो उनके लिए बिखरकर, टूटकर पूरी तरह अपरिचित हो गया है। ये नायक अपने परिवेश से कटकर स्वयं टूट चुके हैं। इस प्रकार इन नाटकों में परिवेश से कटने और परिचित के अपरिचित होने में आधुनिकता बोध उजागर होता है। दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनावों को झेलना भी आधुनिकता बोध को उजागर करता है। मोहन राकेश जी को बिंबों, प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से विशिष्ट मन स्थितियों को मूर्त करने में भी अद्भुत सफलता मिली है। इस दौर के नाटकों में स्वतंत्र भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार के द्वारा समाज विघटन के कुत्सित प्रयासों को दर्शाया गया है। इस दृष्टि से चंद्रगुप्त विद्यालंकार का न्याय की रात और विनोद रस्तोगी के आजादी के बाद तथा नया हाथ नाटक प्रमुख है। पीढ़ीगत संघर्षों, दाम्पत्य संबंधों के तनाव व नैतिक मूल्यों से संबद्ध नाटकों में नरेश मेहता के सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं और मनु भंडारी का बिना दीवारों के घर नाटक उल्लेखनीय है। शिव प्रसाद सिंह ने घाटियां गूंजती हैं नाटक में चीन भारत युद्ध का व्यापक फलक लिया है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने नेफा की एक शाम में चीनी आक्रमण के प्रतिरोध में आदिवासियों के संगठन और गौरिल्ला युद्ध पद्धति की सार्थकता सिद्ध की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वातंत्र्योत्तर जो प्रमुख नाटक है उनमें तीन धाराएं विशेष रूप से आती हैं। एक तो सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार, दूसरी धारा है पारिवारिक जीवन में दाम्पत्य संबंधों में तनाव और नैतिक मूल्यों के अवमूल्यन का, तीसरी धारा है भारत चीन के मध्य युद्ध को लेकर लिखे गए नाटक। आधुनिकता की प्रक्रिया को महत्व देने वाले रंग नाटकों में विपिन कुमार के तीन अपाहिज, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के शुतुरमुर्ग, गिरिराज किशोर के नरमेध, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बकरी नाटक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन नाटकों में नाटककारों ने वर्तमान जीवन में व्याप्त अनास्था, उद्देश्यहीनता और विसंगतियों को अत्यंत सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है, जिसके लिए इन नाटककारों ने यथार्थबोध
और व्यंग्य को बड़े ही सहज ढंग से अपनाया है। इसी के साथ स्वातंत्र दौर के नाटकों के बाद समकालीन दौर में जो नाटक लिखे गए उन पर भी संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। आधुनिक युग में चहुमुखी विकास के साधनों के बीच व्यक्ति और समाज गौण हो गया। इस युग में नाटककारों ने अपनी लेखनी को पैना किया और रंगमंच के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का बीड़ा उठाया। इस दौर में रचनात्मक संवेदना के साथ रंगमंच के लिए उपयुक्त नाटक लिखने वालों में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का दर्पण, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, एक सत्य, हरिश्चंद्र, मिस्टर अभिमन्यु, डॉक्टर शंकर शेष रचित बिन बाती के दीप, फंदी, खजुराहो के शिल्पी, एक और द्रोणाचार्य, सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक, हमीदुल्लाह का ख्याल, भारमली, दरिंदे, उत्तर उर्वशी, हबीब तनवीर का चरणदास चोर, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित पहला राजा, मुद्रा राक्षस द्वारा रचित तेंदुआ, गुफाएं, मणि मधुकर के बुलबुल सराय, इकतारे की आंख, दुलारी बाई, शरद जोशी द्वारा रचित अंधों का हाथी, एक था गधा उर्फ अलादत खां, मनु भंडारी द्वारा रचित महाभोज, रमेश बख्शी द्वारा रचित देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, मृदुला गर्ग द्वारा रचित एक और अजनबी, भीष्म साहनी रचित हानूश, गिरीश कर्नाड द्वारा रचित तुगलक और है वदन, विजय तेंदुलकर द्वारा रचित खामोश अदालत जारी है, पंछी ऐसे आते हैं आदि श्रेष्ठ रंगमंचीय नाटक हैं। इन नाटकों में समाज की मृत मान्यताओं, टूटती हुई परंपराओं व सामाजिक राजनीतिक भ्रष्टाचार से क्षुब्ध युवा मानस की अभिव्यक्ति हुई है। व्यक्तिवादी चेतना से ओतप्रोत इस दौर के नाटकों में नवीन मूल्यों के प्रति आस्था और युवा पीढ़ी में चयन स्वातंत्र्य की चेतना को दर्शाया गया है। समाज एवं राजनीति के प्रति व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए संघर्षशील चेतना व प्रतिरोधी शक्तियों से जूझने की प्रेरणा प्रदान की गई है। स्त्री पुरुष संबंधों के नए कोणों की खोज हुई है। नई विषय वस्तु, शिल्पगत प्रयोगशीलता, शैली की नवीनता, प्रतीक एवं मिथकों का आधुनिक संदर्भानुसार प्रयोग हुआ है। संक्षिप्त एवं जीवंत संवादों द्वारा भावाव्यक्ति में सफल रहे हैं। साथ ही परंपरागत नाट्य रूढ़ियों, रंग रूढ़ियों को तोड़कर इन नाटकों में रचनाकारों द्वारा समयानुकूल परिवर्तन भी किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह हुई कि हिंदी नाटकों में इब्राहिम अलकाजी, बीबी कारंत, ब्रजमोहन शाह और सत्यदेव दुबे जैसे अनुभवी और कल्पनाशील निर्देशकों का सहयोग प्राप्त हुआ है। यद्यपि आज भी यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदी नाटक राष्ट्रीय स्तर के अनुकूल विकसित और समृद्ध हो गया है, किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अब वह मंच से पूरी तरह जुड़ गया। उसकी एक यथार्थ धर्मी, चुटीली, व्यंजक अर्थ संकेतों से गर्भित और सहज ग्राह्य भाषा भी विकसित हो गई है और उसका एक निजी रंगमंच भी निर्मित हो चुका है। तो इस प्रकार हिंदी नाटकों की यात्रा का अध्ययन करते समय हमने जाना है कि भारतेंदु युग से लेकर के द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग और समकालीन नाटकों की एक सुदीर्घ यात्रा हिंदी नाटक ने पूरी की है और जो सतत प्रवाहमान है।
और समय के अनुसार इसके कथ्य, शिल्प, रंगमंचीय प्रस्तुति आदि में आवश्यकता अनुसार नाटककारों द्वारा कई प्रयोग भी किए गए हैं, जिसमें वह सफल भी